मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको नली बिरयानी सिखाऊंगी। जो 2 किलो मैंने गोश्त लिया है और 2 केजी गोश्त है, और ऊपर से आप जितनी भी नलियाँ डाल सकते हैं वो डाल लें, आपको जितना ज़्यादा पसंद हो। तो अभी मेरे पास 3 ये थी तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब चलते हैं ग्रीन चिली की तरफ। आप 10 से 15 ग्रीन चिली ले सकते हैं, हरी मिर्चें ले सकते हैं, और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 बंच जो है जो हरा धनिया और पुदीना का इस्तेमाल किया है। पुदीना है, ये देखें, कटा हुआ 1 बंच, और हरा धनिया भी 1 बंच है। इस तरह के मैंने स्लाइस इस तरह के काटे हैं गोल में। तो ये अदरक आपने इस तरह की काट लेना है, मैं इस स्टाइल में काट रही हूँ। और 1 किलो करीब टमाटर है, और प्याज जो है 6 बड़े अदद प्याज है, और योगर्ट है 1 कटोरी। और अब चलते हैं इस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 3 अदद तेज़पत्ता है। रेड चिली पाउडर जो है मेरी 3 टेबल स्पून है, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, और चिली फ्लेक्स है 1.5 जो है टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून जो है हल्दी है, और ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून है, और जो है गरम मसाला है 2 टेबल स्पून। और हम साबित गरम मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें हमें 2 से 3 अदद आप ये डाल सकते हैं दालचीनी, 5 से 6 अदद हरी इलायची, 2 बादियान के फूल, और 5 से 6 अदद लौंगे, 8 से 10 अदद काले मिर्चे, 2 बड़े इलायची जो होती है वो डाल सकते हैं। और हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, और चावल हमने लेने हैं 5 से 6 गिलास आप ऐड कर लें, तो उसके हिसाब से ये होगी रेसिपी। और हम मज़ीद आपको बताते चलेंगे। अभी हम चलते हैं अपने इसको मज़ीद क्या करना है। अब इसमें हमने पानी डालकर उसको रख दिया है फ्लेम पर। और अब हम सारी जितनी प्याज हमने काटी है वो सारी डालेंगे। प्याज से हमें इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी सी एक बन जाएगी माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और ये डालने के बाद हम टमाटो ये सब हम इसमें डाल देंगे, ताकि बिल्कुल एक बहुत अच्छे फॉर्म में आएंगे। तो सारे मसाले हम ऐड करते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ये करेंगे। और जो हमने सारे स्पाइसी दिखाए थे उसको सारे मिला लेती हूँ, फिर एक साथ डालूँगी। तो व्यूअर्स, ये सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं, और अब ये सब डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सारे मसाले इसमें मैंने नमक सब चीज़ जो मिक्स कर ली है और डाल दूँगी। और हम जब ये उबल जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें तेल ऐड करेंगे, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और थोड़े से हम ये जो है गरम मसाले वो भी डाल के आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, ये मसाले भी हम ऐड कर देंगे और सब हम मिक्स करेंगे। अब इसमें भी दही पूरा हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम चलाएंगे। अब इसमें हम चम्मच चलाकर इसको कवर करके रख देंगे। इसको कवर करके रख देंगे और इसी में पकने देंगे। जब ये पकने लग जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। पहली जो बिरयानी है उसमें मैं 1 केजी जो है आलू ले रही हूँ, और इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसको छील के। और इसको मैं हाफ़ डन करूँगी, मतलब थोड़ा सा छोड़ दूँगी। तो वो जो हम दम पे सब मिला के रखेंगे, तो उसमें इसलिए हाफ़ डन करूँगी, मतलब थोड़ा सा कम। तो 1 केजी लिया है, आप हाफ़ केजी ले सकते हैं। अगर आलू नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे घर के बच्चों को शौक़ है कि आलू भी डालें, तो मैं आलू भी डाल रही हूँ। तो आप आलू भी डाल सकते हैं। तो उसको हम जब कुक हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। अब फिर आलू डन हो गए हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी, जिससे खूबसूरती आ जाएगी और बहुत अच्छे लगेंगे। इसमें चम्मच को हिला दूँगी। डन हो गया है, इसका कलर भी अच्छा आ गया है, और इसमें जो नीचे पानी है वो निकाल दूँगी। और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसमें कलर बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसको डन कर लिया है, अब इसको ढक के रख देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर देखिए बिरयानी पक रही है, और जब इसका पानी सूख जाएगा तो हम इसमें ऑयल ऐड करके इसको भून लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे।
इस स्टेज पर देखिए पूरा भुना गया है। अब इस स्टेज पर हम अपना ऑयल डालेंगे, 1 कप डालेंगे माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और हम इसमें जितनी जो है गरम मसाले और थोड़े से हमने ये जो है आलू बुखारा और 10 अदद हरी मिर्ची और 5 हमने उठा कर रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरा सारा हम डाल देंगे और उसको साफ़ करके डालते हैं। जितना भी हमारे प्लेट पे था वो सब हमने इसमें डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और इसको हम चम्मच चलाएंगे। इसके बाद हम जितनी हमने ये है हाफ कटोरी, आप 1 कटोरी भी ले सकते हैं इमली, और इसका पल्प हम डालेंगे सारा। डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको हम जितना भी इसमें बचा और साफ़ करके डाल लेंगे। तो व्यूअर्स जितना भी है हम इसको डाल लेंगे, बाकी थोड़ा सा जो है वो हटा देंगे और इस तरह हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा अरोमा देगा। अब इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डालेंगे। व्यूअर्स इसमें हम जो केवड़ा एसेंस है 1 टीस्पून डाल देंगे ताकि इसमें अरोमा और एक खुशबू आएगी। फिर इसको हम इसको अब हम खूब चलाते जाएंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हम ज़्यादा इसको इस तरह हिलाएंगे और 5 मिनट तक इसको पका लेंगे, कुक कर लेंगे। फिर उसके जो है सूख जाएगी। फिर हम इस चावल की तरफ चलते हैं और चावल को अब हम दिखाते हैं। व्यूअर्स देखिए इसने तेल छोड़ दिया है और थोड़ा सा और सुखा लेंगे। ये भुन गया है और इतना ज़बरदस्त कलर आया, आप खुद ही देखें। और इसको 5 मिनट और पकाएंगे और फिर हम जो है दिखाते हैं आपको। इस स्टेज पे जो मैंने ऑयल डाला तो क्यों डाला, इसका क्या रीज़न था? इसलिए डाला कि नली से भी आपको एक ऑयल छूटता है और निकलता है, तो इसलिए मैंने ऑयल आखिरी में डाला। अब ये भुना गया है और डन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखें इतना ज़बरदस्त कलर आया, बिल्कुल भुन गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और हम चावल की तरफ चलते हैं। इसके हमने जो है चावल के लिए पानी बॉईल करने रख दिया है और इसके अंदर हम थोड़े से ये देखें तेज़पत्ता 2 अदद और एक बड़ा इलायची, एक दालचीनी, थोड़े से 5 से 6 जो है काली मिर्च और आधा टीस्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला। आप काला ज़ीरा भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा अरोमा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ज़्यादा इतना करूँगी और इसको चलाऊँगी। इसके बाद आप ऑयल और या सिरका दोनों चीज़ डाल सकते हैं। ऑयल भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं। और इसको ऐड इसलिए करना होता है कि आपके जो चावल है चिपकेंगे नहीं, और सिरके से ये होता है कि मतलब बिल्कुल चिपकते नहीं हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। इसको कुक होने देते हैं, फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। बस इस स्टेज पर अब हम चावल ऐड कर रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा कुक हो रहा है, देखिए कितने ज़बरदस्त। तो बस थोड़ा सा रह गया है और उसके बाद हम माशाल्लाह माशाल्लाह इसको निखार लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये 1.5 किलो चावल थे और 2 किलो गोश्त था मेरा जो है गाय का। तो ये ज़्यादा हमें चलाना नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो बस अब ये डन होने वाला है और इसको निखार रहे हैं। डन हो गए और फिर इसको निखार रहे हैं। बस अब ये निखर गए, इसको हम तय पे तय लगाते जाएंगे और थोड़ा सा हम ये डाल देंगे जर्दे का कलर। अब इसमें हम तय लगाएंगे। इस पर हम तय लगाते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सारे में हम डालते जाएंगे और इसको तय लगाते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह लगाते जाएंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर और इसमें मैंने बहुत सारे डाले हैं, वो लास्ट में हम ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे। और इस तरह हम पूरी तह लगा लेंगे। फिर सेकंड लेयर लगा रही हूँ और इसके ऊपर हम नली जो है पूरा इसमें लगा देंगे, यानी रखेंगे और फिर उसके बाद गार्निशिंग करेंगे। तो वीवर्स इसमें ये हम सब कुछ डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ और इसकी गार्निशिंग भी कर दे रहे हैं।
ये गार्निशिंग करेंगे और इसके बाद जो मैंने स्लाइस बनाए थे इसके भी हम दूर दूर रख देंगे और ये बहुत ही टेस्टी यमी बन रही है। तो आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम दम पे रखेंगे और इस पर ढक्कन कवर करेंगे। व्यूअर्स देखें कितना ज़बरदस्त और बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा सा मैं कलर भी डाल देती हूँ। व्यूअर्स इसमें कलर डाल रही हूँ। ये इस कोने कोने पे हमें कलर डाल देते हैं ताकि ये अच्छा मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, हमें हल्का सा डालना है। ये देखें इसको यहाँ पर डालकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पहले ही कलर इतना ऐड कर दिया और दिखाती हूँ और थोड़ा सा और कर देती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा जगह पर जहाँ पर वाइट है वहाँ हम थोड़ा थोड़ा सा कलर ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि येलो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा सा वाइट पार्ट भी रहना चाहिए। अब इसको हम दम पर रखेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे इसमें गार्निशिंग हो गई है। मतलब अब इसको मैं व्यूअर्स इसमें अब हम आलू ऐड करेंगे और सारी हमने गार्निशिंग कर दी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसमें सब जगह हम आलू को जो है पूरा कर लेंगे और करने के बाद अब इसको पूरा फिनिशिंग कर लेंगे। अब इस पर हमने ये कर दिया और इस पर आप नीचे मैंने जो तवा रख दिया है और ये सारा इस पर मैंने जो है गार्निशिंग कर दी है और इसको अब हम ढक्कन को कवर कर देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। फिर मिलते हैं। माशाल्लाह फिर डन हो गया और हम इसको अब निकाल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त इसमें अरोमा खुशबू सब चीज़ आ रही है। तो अब हम इसको डन करते हैं और दिखाते हैं आपको। हो गया डन, इसमें अच्छी खुशबू आ रही है, हो गया डन। अब इसको हम जो है डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं। तो आखिर डन हो गई और बहुत ही यमी टेस्टी और बहुत अच्छी। अगर आप आलू को जो है मसाले में मिलाकर भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बच्चों के लिए किया था तो ऊपर मैंने रखा। आप अगर चाहें तो इसको मसाले के साथ भी इसको मिलाकर फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा और इस मेथड को फॉलो कीजिएगा तो यमी और टेस्टी बनेगी नली बिरयानी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।